थोड़ा सा ना भटके, अपने धर्म के प्रति लोगों में रुचि आए। एक बात बताऊं, हाँ बोलिए। हमारा ये सनातन धर्म ऐसा धर्म है हाँ कि ये आदि अनादि का धर्म है। आगे आप श्रीमद् भागवत नूतन ग्रंथ सुख सागर को उठा के देखो, कहीं भी देखो, सुख सागर जो होता है उसमें भागवत की कथा आदि से और अंत तक होती है। हाँ जी। सृष्टि की उत्पत्ति हुई वहां से लेके सृष्टि का अंत कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ, वो सब कथा उसमें आती है। अगर उसको कोई पढ़ता है ना तो उनको ये महसूस होता है कि वास्तविकता क्या है। अब जनता हमारी क्या है, भोड़ी है, बेचारे किसान भोड़े लोग हैं। तो वो अपने क्या करते हैं, खेती बाड़ी में रहते हैं और ऐसे करते हैं। अब उनमें क्या है, नेताओं ने जो बका दिया, एक भाषण दे दिया, बस उसको वो पकड़ के बैठ गए। अरे ऐसा हो रहा देश को, ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। देश को देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति सनातन धर्म में ही हुई है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। नहीं ईसा मसीह है, न कोई क्रिस्ती है, न कोई मुस्लिम है, कोई भी नहीं है, कोई धर्म है ही नहीं। आदि और अनादि का सनातन बस सृष्टि, न कोई उसमें वाणियां है, न कोई ब्राह्मण है, न कुछ भी है। सृष्टि जो उत्पत्ति हुई है वो सनातन धर्म में ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे राष्ट्र में संतों को मार्गदर्शक बनना चाहिए। जो पुराने जो साधु संत हैं, बाबा लोग हैं, अगर वो मार्गदर्शन देंगे लोगों को तो वो लोग एक सही दिशा में जाएंगे, धर्म की दिशा में जाएंगे। हमारे धर्म में ऐसा हो गया है कि महाराज अपनत्वता की भावनाओं ज्यादा पैदा हो गई है ना। अपनत्वता की भावना का मतलब ऐसा है कि जैसे हमने कोई कार्य कर लिया तो उसको हम ये सोचते हैं कि सब जनता हमारे पास आने लगे और सबसे बड़ी आमदनी हमारे पास ही हो जाए, दूसरे के पास ना होनी चाहिए। तो उसके लिए आडंबर भी करने लगते हैं सब, है ना। लेकिन संत जो हैं वो आडंबर को छोड़ के सबसे परे होके वो एक ही बात के पर ध्यान देते हैं। हमारे बड़े बड़े मंडलेश्वर महापीठाधीश्वर हैं, हाँ, द्वाराचार्य वगैरह हैं, सभी लोग, तो वो यही देखते हैं कि कैसे, किस प्रकार से और कैसे और कहां से अगर हमारी ये जनता का कल्याण हो और जनता किस प्रकार से सुरक्षित और व्यवस्थित रहे, वो उसके लिए ही प्रतिदिन प्रभु की आराधना करते रहते हैं कि भगवान हमारे देश की बस्ती, हमारी बस्ती बहुत अच्छी तरह से रहे और शांति से रहे, उसका मार्गदर्शन करते रहो। तो संत ऐसा करते हैं। तो अगर संत नहीं होते, ऐसे तपेश्वरी नहीं होते और धर्म नहीं होता तो महाराज ये पृथ्वी आजकल तो डूब जाती है। अभी तक इतनी बार डूब चुकी है और अभी तक ये पृथ्वी ही नहीं रहती। और समय ऐसा है कि हमारे बहुत महान पुरुष ऐसे पड़े हैं जो मतलब इसके लिए 23-24 घंटे करते रहते हैं। हाँ, अपनी जुक्तियां मुक्तियों से मतलब जो है संचालन करते हैं। बहुत बढ़िया बाबा जी। तो बाबा जी आप नाम क्या लिखते हैं अपना? अपना नाम लिखते हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री अमरदास जी त्यागी। अमरदास जी त्यागी। और आपका मूल इधर? हाँ, इधर इटावा के ही रहने वाले हैं। इटावा में आपका मूल? हाँ, ये इटावा में ही है। और वृंदावन धाम में रहते हैं। वृंदावन से बचपन से करीब 80 साल से वृंदावन में। बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत अच्छा लगा। मैं तो बस आपके दर्शन हुए तो मैं वापस गाड़ी पीछे लेके आया। मैंने कहा चलो बाबा जी को आगे धाम तक जाना होगा तो मेरे को भी आगे जाना है। हाँ, सही है, तो ले चलूंगा। हाँ, मैं ड्रॉप कर दूंगी। पीछे आया, 200-300 मीटर पीछे आया। वो आप निकल गए थे, आपने देखा था आपको। लेकिन उसके बाद में फिर आप लौट के आए तो मेरे को ऐसा हुआ, मैंने ये लड़का अभी तो जाना था इधर, अभी ये कैसे आया? और वो भी यही बोल रहा है कि एक ही को ले जाऊंगा। हाँ, तो ऐसा क्या? तो हमने पूछा आप कहाँ से? के ऐसे ऐसे आ रहे हैं। क्योंकि आजकल जमाना भी बहुत विचित्र हो चुका है। तो बाबा जी मैं भी पहले सॉफ्टवेयर में जॉब करता था। अच्छा। हाँ, मैं विदेश में मैंने बहुत भ्रमण किया है। मैंने तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और मैं महानगरों में मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली और उसके अलावा चंडीगढ़, जयपुर, तो मैं बहुत घूमा हूँ। और अभी मैंने ये नवरात्रों से ट्रेवल्स का काम स्टार्ट किया है। अच्छा। जिसमें कि अभी हमारा मतलब कोई यात्री कहीं घूमने जाते तो उनको ले जाने के लिए।
ले जाते हैं। हाँ, तो मेरा अभी ये मूल है कि मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी लोगों को करानी है। जैसे 4 धाम यात्रा होती है उत्तराखंड में, और वृंदावन धाम, अयोध्या। इसी गाड़ी से ही ले जाते हैं कि? हाँ, अभी बाबा जी ये गाड़ी है, इसके अलावा हमारे ग्रुप में और गाड़ियाँ भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें हम लोगों को ट्रिप पे ले जाते हैं। हाँ, तो ये इस उद्देश्य के साथ चल रहे हैं कि इसी उद्देश्य के साथ चल रहे हैं। कैसे भी भाई लोग वहाँ पहुँचे तो इनकी जानकारी मिले और इससे जुड़े। हाँ, और फिर ये नए लोगों से मिलना होता है, तो कुछ सीख मिलती है। आप लोगों से कोई सीख हमें मिले, वो हम 4 लोगों को और बताएं। बिल्कुल। हाँ, तो इस उद्देश्य के साथ बाबा जी अभी चल रहे हैं। प्रभु की लीला इतनी अपार है ना, वो कहते हैं कि देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे विप्रपतन्ते माया में तम तरंते। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि प्रभु की माया इतनी दुरत्य और इतनी कठिन और दुस्तर है, उसको कोई समझना भी मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। अच्छा। हाँ, जो व्यक्ति अपने को पहचान लेगा वो व्यक्ति उसके पास में जाने की, उस माया को समझने की कोशिश कर सकता है, ना कि बाकी तो सबकी बड़ी वो है। हाँ, बहुत मुश्किल टेढ़ी खीर है, क्योंकि वो स्वयं की माया को स्वयं ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई समझने की उनकी वो बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, आपको सिर्फ आप ही अब पहचानते हो, आपसे अपने को आपने अगर पहचान लिया तो समझ लो संसार में फिर कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। फिर तो आप अपने आप से ही उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, स्वयं की पहचान होना। बिल्कुल। अब अपन विचार कर लो, जैसे यहाँ से कहीं जा रहे हैं, कोई संत हैं, कोई 9 बजे रात के निकलते हैं, कोई 10 बजे निकलते हैं। तो 10 बजे निकलने का मतलब क्या होता है? क्यों 10 बजे निकले? हम वो दिन में क्यों नहीं निकल के उनको दर्शन दे सकते हैं? दूसरी बात, इससे लोग भ्रमित होते हैं। अरे बहुत बड़ी चीज है, जबकि रात के 12 बजे। अरे रात के 12 बजे तो रात को तो चोर भी निकलते हैं। नहीं, उनको ऐसा करो जो कष्ट न हो। अपने से अगर किसी को कष्ट होता है, वो शब्द या वो चीज कोई भी दूसरे के लिए उपयोग भी नहीं करनी चाहिए जो दूसरे को कष्ट हो। अपन को किसी ने अगर अपशब्द बोल दिया तो अपन को बहुत गुस्सा लगेगा, इसको मार दूं, ऐसा कर दूं, है ना? अगर ऐसा गुस्सा लगता है तो आपको विचार करना चाहिए कि जितना कड़वा हमको लगा, इतना कड़वा हम किसी दूसरे के लिए उपयोग करेंगे कोई चीज का, तो उसको भी तो इतना ही कड़वा लगेगा ना। उसको अगर सोच ले आदमी तो फिर बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, परमात्मा का अंश सबके अंदर है। जलचर थलचर नभचर नाना जे जग जीवन चेत जहाना, रामायण लिखा है कि जितना प्राणी मात्र है, वो मिट्टी में रहने वाला कीड़ा है कि गंदगी में रहने वाला कुछ भी है, उसके सबके अंदर परमात्मा का अंश है ना? हाँ। अगर परमात्मा का अंश है तो हम दूसरे किसी से मिलने जाते हैं, उसमें भी परमात्मा का अंश है जो हम मिलने जा रहे हैं। तो वो अंश हमारे अंदर भी तो है, मैं उसको क्यों नहीं पहचानते? आत्मबल संसार में सबसे शक्ति बड़ी किसकी है? परमात्मा की। और परमात्मा की शक्ति है, इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति अपने अंदर जो कोई है तो आत्मबल। आत्मबल और अपनी आत्मा पे विश्वास। अगर अपनी आत्मबल को पहचान लिया और अपनी आत्मा पे विश्वास कर लिया, अपने आप पे विश्वास कर लिया, तो समझ लो आपके लिए हर कार्य सुगम होता चला जाएगा। सुगम होता चला जाएगा, फिर दूसरे को भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मृग है, जंगल में दौड़ता रहता है पूरे दिन। अब उसका दौड़ने का एक स्वभाव ही थोड़ी है। उसकी नाभि के अंदर जो कस्तूरी है वो उसको सांस के द्वारा सुगंधित देती, फैलाती है। अब उसको वो ढूंढने के लिए भागता है ना? एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके व्यवहारे भूता ऊंच विषाण हीनम मृगाश्चरंती। जैसे मृग जो है संसार में अपनी कस्तूरी ढूंढने के लिए भटकता रहता है, जबकि कस्तूरी उसकी नाभि में है ना? ऐसे ही परमात्मा को या किसी चीज को ढूंढने के लिए मनुष्य भागता है। ये संसार रूपी जंगल है, ये वन है, संसार रूपी जंगल है, माया रूपी भगवान की माया, यही माया कहते हैं। ये संसार रूपी जो जंगल है, इसमें मनुष्य भटकता है। फलाने महात्मा इतने बजे निकलते, फलाने महात्मा का दर्शन कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तुम अपने आप को तो पहले पहचान लो कि मैं क्या हूँ,
बिल्कुल है? सही, हाँ। अगर अपने आप को आपने पहचान लिया, भाई परमात्मा तो हमारे अंदर भी विराजमान है, अगर नहीं विराजमान है तो हमको 2 मिनट भी नहीं लोग रखते, चलो चलो ले चलो जल्दी करो इनको शमशान के लिए, हाँ, है ना? हाँ, तो ऐसा क्या शरीर के अंदर से निकल गया हाँ, जो इसको शमशान, जिंदगी भर इसने हमारे को कमाई हाँ, हाँ, और खिलाई, हाँ, और हम अपना अपना कहते रहे, और आज इसके अंदर से ऐसा क्या निकल गया जो इसको हम हटा दें और तुरंत करते जल्दी करो है? हाँ, लेकिन ये बात ये है कि उस परमात्मा ने हमारी डोरी जीवन की जो पकड़ रखी थी उससे हाथ खींच लिए, उसको छोड़ दिया, तो ये अब क्या रह गया? मिट्टी, ले चलो इसको। तो उसको ही पहचानने की जरूरत है जो हमको छोड़ के जाता है और हमको हमारे में आता है, तब हमको सभी पहचानने लगते हैं। उसकी अगर हमारे अंदर पहचान हो जाएगी ना तो हमको दूसरी जगह नहीं भागना पड़ेगा। अब क्या है, मृग के तो सींग है और पूंछ है, अब मानुष इसी तरह भटक रहा है, खाली पूंछ और सींग नहीं है उसके, हैं? पूंछ सींग विषाण ही ना, विषाण का मतलब होता सींग, संस्कृति शब्द विषाण, विषाण का मतलब होता है सींग, सींग और पूंछ हीन मृगाश्चरंती, मृगा की तरह दौड़ता है, भागता है। अब उसको क्यों भागो? वो तो हर जगह, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। अगर उसके लिए इतना प्रेम दिखाओ ना तो वो तो सब जगह खुद प्रकट है। ऐसा है, हम तो ये कहते हैं कि जो है मोदी जी को और योगी जी को बार बार हम तो ये देता हूँ कि भगवान इनकी इतनी आयु कर दे जो हमारे देश को कहीं से कहीं पहुंचा दें, कुछ भी से कुछ बना सके। उनकी इतनी प्रेरणा है, उनकी इतनी वो है, जो कि उन्होंने जो है आज यहाँ से यहाँ लाके खड़ा कर दिया देश को। हमारे देश को कोई पहचानता भी नहीं था अच्छी तरह से कि भारत क्या है। आज विश्व हमारे भारत को पहचानता है कि भारत की शक्ति जो है वो संसार में कोई शक्ति नहीं है। दूसरी बात कि जितने हमारे शास्त्रों में और उसमें जितने देखिए आप परमात्मा के जितने जन्म और अवतार हुए हैं वो हमारी भारत भूमि पे ही हुए हैं। ये भारतवर्ष है, हाँ, आर्यावर्तांतर देश है ये। इसमें जो है ठाकुर जी के सभी दर्शन, मार्गदर्शन ठाकुर जी ने यहाँ आके दिए। आपने रामायण में देखा है, तो सतयुग में देखा है, त्रेता युग में भी देखा और द्वापर में भी देखो, भगवान कृष्ण के रूप में आके प्रभु ने अवतार लिया। ब्रज भूमि, गोलोक धाम, वृंदावन, पावन भूमि है ना, जहाँ जमुना महारानी बजे, है ना, हाँ। और त्रेता युग में अयोध्या में जन्म लिया उन्होंने। सतयुग में भी अयोध्या में हरिश्चंद्र महाराज हुए, हैं, त्रिशंकु हुए, ऐसे जो महाराज हुए उन्हीं राम जी की पीढ़ी में उन्होंने यहाँ आके अवतार लिया और हमारी जो है मार्गदर्शन किया। वो मार्गदर्शन करने तो आते ही हैं, और किसके लिए आते हैं? पृथ्वी की स्थापना करते हैं और मार्गदर्शन हमारा बना देते हैं, उस पर हम लोग चलते रहते हैं। तो ठाकुर जी ने ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है, हाँ। ये पृथ्वी जो गोल है उसमें सब में से आप ये समझ लीजिए कि सबसे ऊपर अपना भारतवर्ष है, हाँ, सबसे ऊपर पृथ्वी में भारतवर्ष है। 7 पुरियां लोक बताए हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो जो पाताल है उसी को हम अमेरिका कहते हैं आज, वो सबसे नीचे बसा हुआ है। अच्छा, हाँ। और ये तो आप जानते हैं कि अपना देश ही भारतवर्ष कितने भागों में बट चुका है, हाँ। अफगानिस्तान वगैरह है, भूटान है, हाँ। श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और कई और देश हैं हमारे भारत में से ही बट के, मतलब ये खंड हो के अलग हुए हैं, हाँ। तो सबसे स्वच्छ और सबसे निर्मल और सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया अगर जो कोई देश है तो हमारा भारतवर्ष है, भारत देश है, हाँ। हर प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं इसमें और सब एक साथ में। देखो छोटी मोटी घटनाएं तो ये क्या है, नेताओं की बदौलत ये उनको भड़काया ऐसा करते हैं ये लोग अपनी रोटी सेकने के लिए। इसलिए ये दंगा होते रहते हैं ना कि हमारा भारतवर्ष है सतो जातियों को लेके, मतलब हर प्रकार के जातियों सभी लोग वर्ण के रहते हैं और फिर भी एक साथ में मिलके आनंद लेते हैं, एक साथ में रहते हैं, भाईचारे के नाते से रहते हैं। बाकी आप किसी भी देश में देख लीजिए जिसकी संख्या वहाँ ज्यादा है उसके सिवाय दूसरा की कोई मान्य नहीं है, हाँ। पर हमारे में बिल्कुल अल्पसंख्यक भी होगा, थोड़ी सी संख्या में लोग रहते होंगे, उनको भी हमारा भारतवर्ष के लोग जो है सबको हिल मिल के रहते हैं और सबको समानता के रूप में देखते हैं और समानता के रूप में एक दूसरे की सहाय मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। यही हमारी मान्यता है भारत की, हाँ। ये भारत जो है महान देश है।
यही एक भारतवर्ष की हाँ। तारीफ है, खूबी है, जो हमें अन्य देशों से अलग और सुंदर बनाती है। जी। यही भावना है, हमको सबसे मजबूत और सबसे व्यवस्थित बनाती है। लेकिन आज तक इसका कोई मार्गदर्शन करने वाला सही कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पाया, नहीं आ पाया। लेकिन अब ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई है, और आप भी वैसे मान लो काफी कुछ जानकार हैं, घूमते हैं, सब देखते रहते हैं, मीडिया में चलते हैं। ये आज से नहीं, करीब 550 वर्ष पहले नास्त्रेदमस फ्रांस के जो है वो हुए हैं, भविष्यवाणी करने वाले बाबा बेगा हुए हैं। तो ऐसे बहुत संत हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। तो जो भविष्यवाणी की है आज दिन तक, तो वो सत्य हुई है। हाँ, क्योंकि इंदिरा गांधी पे भी लागू हुई बा, है ना, राजीव गांधी पे भी लागू हुई आके। नाम किसी के से नहीं करते हैं, लेकिन वो उस वर्ण से करते हैं, इस हिसाब से करते हैं कि इस प्रकार का आदमी कोई आएगा। अब देखो आज मोदी के पीछे हुआ है कि विश्व गुरु बनेगा, भारत का विश्व गुरु के नाम से पहचाना जाएगा। ऐसी एक स्थिति से, गरीब स्थिति से, जिसको कोई कभी सपना में भी नहीं देखेगा कि इस परिवार का आदमी एक देश का संचालन करेगा। तो वो स्थिति देखिए आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के ऊपर लागू होती है, क्योंकि बिल्कुल गरीब परिवार था बेचारा। चाय बेच के स्टेशन पे, बड़नगर में उनका मकान है, घर बिल्कुल सैंपल, जहाँ उनकी माता जी रहती थी वो बिल्कुल सैंपल मकान था उनका। अपने ने देखा है उनका। हाँ जी, पहले ये RSS में थे, तो सेवक थे, तो उस समय हम भी वहाँ रहते थे। तो गुजरात में बचपन से तो गए करे, कभी भी विश्व हिंदू परिषद कार्य के इसके हिसाब से लोग बाग हम जाते संत, तो उनमें गए करे, तो हमने देखा है इनका घर बिल्कुल सैंपल, साधारण बरंडा है और वैसी प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी, जैसे हमने देखा उनका भी था। जैसे एक सामान्य व्यक्ति रहता हो, इस प्रकार उनका घर मकान है। उनके और भी भाई हैं, 3 भाई हैं, अभी बड़े भाई हैं, प्रहलाद मोदी भी हैं, और एक छोटे भाई हैं। तो उन्होंने अपने को किसी से मतलब ऐसा नहीं रखा कि ये हमारे हैं, ये दूसरे के हैं। सबको समानता भाव से उन्होंने लिया है। और आज की तारीख में देखो प्रांत को, गुजरात को उन्होंने वास्तविक में नंदन वन बना दिया, गोकुल बना दिया, और आज देश के पीछे आ गए। तो आज अभी 9 सालें हुई हैं, ज़्यादा हुई भी नहीं है, और 9 सालों के अंदर भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने। आज विश्व गुरु का दर्जा है, हुआ कि नहीं? हालांकि कोई ये कहने लगे कि वो ऐसा करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं बना के रखी हैं कि हमारे बाहर जो लोग काम करने वाले पैसे कमा के लिए करते थे, वो लोग उन्होंने अपने देश में बुला लिए। बोले हमारे हो ना, हमारे यहाँ आओ, हम तुमको खर्चा देंगे ना। उन्होंने बुला लिया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री या कोई ऐसा संगठन का आदमी नहीं हुआ जिन्होंने उनको बुलाया हो, आज आगे किया हो। हर चीज में आज हमारा भारत कोई किसी से कम नहीं है। जो अन्य देश है वो भी आज भारतवर्ष की तारीफ करते हैं, और क्या करते हैं, वो है ना, इसके लायक है ना। और सुविधाएं इतनी दे दी हैं, सड़कें अगर आप कहीं भी जाओ तो आपको अच्छी सड़कें दिखती हैं, और अन्य सुविधाएं भी, हर प्रकार की सुविधाएं, कोई भी तकलीफ। आज विचार कीजिए कितने 80 करोड़ आदमी को मतलब फ्री में सुविधा मिलती है, अनाज पानी मिलता है खाने के लिए। तो 80 करोड़ तो 1 अरब 40 करोड़ तो है ही सब, 42 है ना। अब 42 में बचे कितने, 60 करोड़ बचे आदमी। तो 60 करोड़ आदमी में हमारे पूंजीपति भी तो है। अब रहने का मतलब है, जो स्थिति में थोड़ी गरीबत में, ऐसे में सभी लोगों को भी अच्छे लोग खाते हैं, राशन लेके आते हैं, खाते हैं, घर पे को खवाते हैं। तो उनकी एक वो है, वो भी तो यहीं से, इसी में से ही करते हैं, कई संतों से तो लाते नहीं। उन्होंने बिल्कुल निरपेक्षता के हिसाब से जो है भारत को चलाया है, और तभी इस ऐसे ही आदमी की मतलब अगुवाई भारत के लिए अनिवार्य है। ऐसे आदमी हों तो अनुयायी करते हैं, और जो है मतलब कार्य करते हैं, और देश को जो आगे बढ़ा के ले जाएं। अब की बार आ गए ना, तो वो तो समझ लो कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे देश को। बड़ी आगे दूरदृष्टि से मतलब देख के देश का संचालन कर रहे हैं। आज हम कर लें, कल हमारे लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको सबको सोच समझ के आगे पाँव भरते हैं, और बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। तात्कालिक ऐसा नहीं है, जो प्रधानमंत्री का पावर होता है उसका उन्होंने उपयोग किया है, तभी आज देश हमारा इतना आगे है, नहीं कि इतना आगे नहीं हो सकता था।
आज थोड़ी ठंड बढ़ गई, कल बहुत कोहरा था। कल कोहरा ज़्यादा था, आज कोहरा कम है, हाँ। लेकिन ठंडी है थोड़ी। हाँ ठंड है आज। अभी जनवरी तक थोड़ा ऐसे ही रहेगा। अभी सर्दी का मौसम आया है। वैसे तो अब ये सोच लो, अधिक मास न होता तो ये पूस महीना उतर गया था, माह महीना चालू हो गया था। अभी क्या है,